Good morning, everyone. Welcome back to my channel. This is Meera and Jhalak ka breakfast plate. The red laddu is for Jhalak and the yellow laddu is for me. And we have this bitter gourd ki fry sabzi, puri. एंड वो हमारा ब्रेकफास्ट था. नेक्स्ट क्लिप इज़ माई लंच. तो यहाँ मम्मा ने बनाया पनीर की सब्ज़ी, राइस, पराठा और सैलड. तो ये सब कुछ खा पी के नेक्स्ट मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल विजिट के लिए. लुक एट द ट्रैफिक. ओ माय गॉड. आई नो बिग सिटीज़ के लिए तो कुछ नहीं है, बट हमारे मणिपुर के लिए दिस इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक. सो हम लोग अभी दोपहर का टाइम हो रहा है. इट्स आफ्टरनून नाउ एंड हम अभी केमिस्ट शॉप के सामने खड़े हैं. यहाँ से विल परचेज द आयरन ड्रिप जो चढ़ता है मुझे. टुडे इज़ द थर्ड डोज. ये 4 डोजेस होने हैं. उसके बाद विल सी कि इसके और रिक्वायरमेंट है या नहीं. एंड देन 1 मोर इंजेक्शन टू स्ट्रेंथन माई मसल. वो भी एक लगता है मुझे. सो उसका भी आज 3rd डोज है एंड दैट सपोज टू बी 6 डोज टोटल में. तो थोड़ा पेनफुल है फॉर श्योर, बट ओके. तो अभी हम वो लेंगे एंड विल गो होम. और अभी वो मुझे चढ़ेगा. दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू द हॉस्पिटल. हम घर में ही कर रहे हैं. वन ऑफ माई भाभी, शी इज़ द नर्स, तो वो आएंगे एंड देन वो मुझे लगा देंगे. एंड नेक्स्ट विजिट में आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल बिकॉज इट्स ऑल्सो माई वो यू नो दैट मंथली विजिट डे है. सो नाउ इट्स नॉट मंथली, नाउ इट्स लाइक इन एवरी 3 वीक्स आई हैव टू विजिट डॉक्टर. सो अभी नेक्स्ट विजिट में मेरा वो टर्न भी आने वाला है. तो मे बी नेक्स्ट टाइम हम फिर हॉस्पिटल में करवाएंगे. सो यस, मेरे साथ छोटा छोटा बीच बीच में व्लॉगिंग कर लूँ. अदरवाइज़ आपको अपडेट करने का ना ऐसे सेपरेट से या व्लॉग करने का, शूट करने का वो यू नो मतलब यू नो व्हाट आई डोंट नो. इतने आई गेट सो टायर्ड दिस डेज. थोड़ा थोड़ा बात करके भी इतना थक जाती हूँ, टायर्डनेस हो जाता है. तो छोनी छोनी मेरा छोनी बेटा. और सुबह इतनी ठंड थी, इतनी बारिश हो रही थी. नाउ शी स्वेटिंग, आई एम ऑल्सो स्वेटिंग. तो पूरे स्वेट हो रही है. तो इतना पता नहीं मणिपुर की वेदर को क्या हो गया है. इट्स लाइक अभी काफ़ी गर्म हो रहा है एंड मॉर्निंग में इट वाज ठंडा, इट वाज कोल्ड एंड इतनी बारिश हो रही थी. सो चलो एनीवेज, अब इसका बदमाशी भी चालू ही है. चलो लेट्स गो होम एंड आई विल ट्राई एंड शूट थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बिट्स एंड पार्ट्स, ताकि मैं भी अपना जर्नी रिकॉर्ड करूँ एंड आई विल ऑल्सो शेयर इट विद यू गाइस. हाय गाइस. तो मॉर्निंग टाइम है. सो के उठ चुकी हूँ. एक्चुअली सो के तो मैं उठ गई थी अराउंड काफ़ी जल्दी. तो उसके बाद मैंने मॉम के साथ चाय भी पी लिया था, ब्रेकफास्ट कर लिया था. अभी झलक उठी है. बाय द वे मैं मम्मा के घर पे हूँ. इफ़ आई हैव नॉट इन्फॉर्म दिस तो मैं बता दूँ, मैं मम्मा के घर पे हूँ और झलक भी नानी मॉम के घर में है एंड शी इज़ हैविंग फन. एंड आज बहुत बारिश हो रही है. और अभी मैं अपना दूध पी रही हूँ और झलक भी दूध पी रही है. वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही है. मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था. मेरा 2nd राउंड ऑफ ब्रेकफास्ट चल रहा है. मैंने ड्राई फ्रूट्स खाए, नारियल का लड्डू खाया, चाय पिया, 1 पफ 2 पफ खाए. काफ़ी खा रही हूँ मैं आजकल, बट कोई बात नहीं. मैंने झलक के टाइम पे भी ऐसे सोचा था कि कोई बात नहीं, जितना वेट गेन हो रहा है होने दो, कोई टेंशन नहीं है. एक बार बेबी बाहर आ जाएगा देन आई विल गो फॉर डाइटिंग. क्योंकि ना मेरी बॉडी ऐसी है दैट आई रियली हैव टू कंट्रोल सो मच. यू नो वो बहुत जल्दी वेट गेन कर लेती है. एंड दिस टाइम तो पूरी बॉडी भी इतनी स्वेलन हो चुकी है, मेरा फेस स्वेल हो चुका है, तो बहुत कुछ हो रहा है. येस्टरडे मैं गई थी डॉक्टर के पास. हमारा इंजेक्शन डे था, मतलब मेरा इंजेक्शन डे था. दैट आयरन जो मुझे इंजेक्ट किया जाता है बिकॉज मेरा हीमोग्लोबिन लेवल जो है काफ़ी लो है. तो कल गए थे एंड बेसिकली हम हॉस्पिटल नहीं जाने वाले थे. सोचा था कि हमारे कज़न भाभी है, शी इज़ ऑल्सो नर्स, तो वो लगा देंगे. बट फिर हमें कहीं मेडिसिन बाहर मिला ही नहीं. मेडिसिन के लिए हमें डिस्पेंसरी जाना ही पड़ा जो हॉस्पिटल में है. तो फिर हमने वहाँ पे ही इंजेक्शन लगवाया एंड ओ माय गॉड इट वाज सो पेनफुल. उन्होंने पहले मेरे लेफ़्ट हैंड में लगाया एंड ये पूरा जो मेरा हैंड है यहाँ पे पूरा स्वेल हो चुका था. अभी भी स्वेलिंग है. और रात से मम्मा उस पर आइस लगा रही है, मसाज कर रही है. सीरियसली पता नहीं, आई थिंक थोड़ा ट्रेनिंग की ज़रूरत है नर्सेस को
तो पूरा ये स्वेल हो चुका था मेरा हाथ, एंड जो मेडिसिन थे वो मेरे नर्व्स में नहीं जाके शायद मेरे बॉडी में ही कहीं यहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे, तो वो पूरा ऐसा फूल गया था, फिर वहाँ से निकला, एंड सो पेनफुल, एंड आई डोंट इवन थिंक कि दे इंजेक्ट, ऑब्वियसली दे डिड नॉट इंजेक्टेड माई नर्व्स, उन्होंने कहीं और हिट किया विच वॉज वेरी बैड। देन उन्होंने राइट हैंड में ट्राई किया, आई रियली डोंट नो। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैंने इतने इयर्स में कभी कोई इंजेक्शन्स नहीं लगाया, और मेरे पास ऑलरेडी एक बच्चा है, तो बिना इंजेक्शन के तो कुछ नहीं हुआ है, इंजेक्शन्स तो लगते ही हैं। बट यहाँ पे दिस हॉस्पिटल, द डॉक्टर इज़ फैब्यूलस, नर्सेज आर अनट्रेन्ड, दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि किसी को कुछ नहीं आता, इतना पेनफुल प्रोसेस कर दिया था उन्होंने, एक सिंपल सा एक इंजेक्शन लगाना, ओ माई गॉड, हॉरिबल। तो एनीवे नेक्स्ट मेरा डॉक्टर विजिट है, एंड आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू द डॉक्टर कि माय बॉडी इज़ नॉट फॉर ट्रायल एंड एरर, कि आप अपने नर्सेस को भेजो कि गो एंड लर्न हाउ टू इंजेक्ट, नो नेक्स्ट टाइम नॉट गोना लेट दिस हैपन। ये 2 टाइम्स हो चुका है मेरे साथ, लास्ट टाइम भी मेरा हैंड पूरा स्वेल हो चुका था, एंड दिस टाइम भी हुआ, एंड दिस मीन्स कि उनका हैंड जो है वो क्लीन नहीं है, वो सॉफ्ट नहीं है व्हेन दे आर हैंडलिंग अ पेशेंट, क्योंकि इफ़ यू आर गेटिंग इंजेक्टेड तो आपको स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो देयर इज सम मिस्टेक डन बाय देम। और उनका एक्सक्यूज़ क्या था दैट योर नर्व्स आर लाइक वेरी मच इनसाइड, तो हमें मिल रहा नहीं है। तो अगर आपको मिल रहा नहीं है तो व्हाट आर यू इंजेक्टिंग, पहले यू लुक फॉर द नर्व्स जहाँ पे आपको इंजेक्ट करना है, उसके बाद इंजेक्ट करो ना। नहीं मिल रहा है, गो आस्क योर सीनियर नर्सेस या सिस्टर्स टू कम एंड हेल्प यू। बट सीरियसली दिस टाइम इट वॉज हॉरिबल, वेरी वेरी मच बैड, ऑलरेडी बॉडी में इतना पेन है, एंड ऊपर से दिस वन मोर इंजेक्शन जो मुझे लगता है टू स्ट्रेंथन माई मसल, बिकॉज पेन बहुत ज़्यादा है, बॉडी इज़ नॉट एबल टू टेक इट, बहुत ज़्यादा पेन है, तो इसके लिए मेरे मसल बहुत वीक हो चुके हैं, उसके लिए एक इंजेक्शन है, वो लगाने के बाद मैं 2 डेज़ तक वॉक नहीं कर पा रही, क्योंकि वो जिस तरह से इंजेक्ट कर रहे हैं स्वेल हो जा रहा है। तो सीरियसली समथिंग रॉन्ग विद दिस टीम, जिनका जो नर्स का टीम है। तो आई डोंट नो डॉक्टर को तो पता है कि नहीं, बट ये तो 3rd टाइम था जो मेरा इंजेक्शन था। द फर्स्ट टाइम मैंने वेंट, आई शुड हैव सीन द फेस ऑफ द नर्स, पता नहीं मैंने शायद देखा नहीं, मैंने आँख बंद करके, ऐसे मुझे डर लगता है इंजेक्शन से, बस मैंने हाथ दे दिया था लगा लो। बट दैट लेडी वाज सो गुड, उन्होंने जब मुझे इंजेक्ट किया, ऑब्वियसली इंजेक्शन जाएगा तो आपको दर्द थोड़ा तो होगा, बट वो तो अंडरस्टैंडेबल है, राइट। तो बस मतलब उतना सा थोड़ा सा पेन हुआ जो इंजेक्शन का पेन होता, अदरवाइज इट वाज सो स्मूथ। उसके बाद जो 2nd एंड 3rd डोज लगा, ओह माय गॉड, मतलब नाइटमेयर बना दिया उन लोगों ने, दोबारा वहाँ जाके मेरे लिए ड्रिप लगवाना, अभी एक और बार लगवाना है। एंड जो मेरी बॉडी की कंडीशन है वो इतनी ख़राब है, ये हाथ सूजा हुआ है मेरा, इट्स ऑल स्वॉलन अप, ठीक है। ये होल नाइट से मैं इस पर मसाज कर रही हूँ, होल नाइट से इस पर आइस क्यूब्स लग रहे हैं, ये हैंड का भी वही हाल है, इट्स सो डिफ़िकल्ट नाउ, क्योंकि जब नर्व्स के पास स्वेल हो रहा है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, तो फिंगर मूवमेंट्स में भी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो हॉरिबल एक्सपीरियंस। एनीवेज पार्ट ऑफ माई प्रेगनेंसी जर्नी, तो मैंने सोचा ये भी मैं रिकॉर्ड कर लूँ, और आगे का भी बताऊंगी कि क्या हुआ व्हेन आई एक्चुअली वेंट एंड कन्फ्रंट दिस टू द डॉक्टर, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया है, आई विल शेयर एवरीथिंग। एंड आई थिंक वैसे भी आई एम क्वाइट अनलकी व्हेन इट कम्स टू नो हॉस्पिटल, नर्सेज, इंजेक्शंस, ऑपरेशंस, ये सारी अजीब चीज़ें मेरे साथ होती हैं। तो बाई बैड लक मुझे हमेशा ऐसे नर्सेस शायद मिल जाते हैं जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं कि चलो यहाँ इंजेक्ट करके देखते हो, यहाँ नहीं हो रहा वो उधर इंजेक्ट करके देखते हैं, तो ये होता है मेरे साथ। मेरा चेहरा कितना स्वेल हो गया है तो एनीवेज 7 मिनट से मैं यही बता रही हूँ, बट चलो ये भी जानकारी होना ज़रूरी है, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि अगर किसी और के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप नर्स का बात सुन के मत बैठ जाना कि दिस तो हैपन्स, दिस नेवर हैपन्स, ओके। मेरे को इतने साल में इंजेक्शन्स लगा है, दिस हैज़ नेवर हैपन्ड विद मी। तो अगर आपको आपको नर्स अपना गलती छुपाने के लिए कह रही है कि दिस तो हैपन्स बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फाइंड योर नर्व्स, इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड, इफ़ यू आर ब्लाइंड इनफ, प्लीज़ गो लीव, जिसके पास आँख है, एक्सपीरियंस है, उसको भेजो, इट्स वेरी सिंपल इज़न्ट इट। क्योंकि मैं अपनी बॉडी ऐसे आपको हैंड ओवर तो नहीं कर सकती कि आप कहीं भी इंजेक्ट करते रहो और बस ट्राई करते रहो, यू विल फाइंड इट, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी गुस्सा आ गया, चलो क्या हुआ,
तो एनीवेज मैंने सोचा कि छोटा छोटा कुछ कुछ मैं रिकॉर्ड कर लूँ, सो दैट है ना बीच बीच में मैं आप लोग को अपडेट करती रहूँगी, क्योंकि पूरे दिन ऐसा तबीयत होता नहीं है हेल्थ वाइज, इट्स नॉट दैट ग्रेट कि मैं ना ऑलवेज एक्टिव रहूँ और आप लोगों के लिए शूट करूँ या अपने खुद के लिए भी शूट करूँ, बट आई वॉन्ट टू अपडेट यू गाइज एंड अच्छा लगता है, रियली फील नाइस व्हेन आई टॉक टू यू ऑल एंड योर ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो मैं रिसीव कर रही हूँ, तो आई जॉट डाउन ऑल द क्वेश्चंस और बैठ के सारे क्वेश्चन का आंसर एक वीडियो में दे दूँगी। वो मैं कब बनाऊँगी वो मुझे पता नहीं, मे बी शायद टुडे, मे बी शायद टुमारो, बट स्टे ट्यून्ड। फोटोज खींचना है? हाँ, फोटो मामा क्लिक करेगी ना बच्चों का। कहाँ कहाँ फोटो? और जाओ बैठो करके ना, अभी तो आया कहाँ का। ओ माई गॉड, आई एम जस्ट इन लव विथ दिस ग्रीनरी। मुझे ग्रीनरीज इतना ज़्यादा पसंद है ना। एंड हम ये आफ्टर हॉस्पिटल विजिट, दिस इज़ अ लिटिल ओल्ड क्लिप जो मैंने जस्ट सोचा कि चलो मैं अभी डाल देती हूँ। तो इस क्लिप में भी हम हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे एंड बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि टाइम बहुत हो गया था वहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लंच किया। फूड वॉज रियली गुड, नाइस। वैसे भूख लगा था तो टेस्टी लग रहा था। एंड लुक एट द व्यू, द एम्बियंस वॉज सो नाइस। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड दिस प्लेस, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे झलक इज़ ट्राइंग लेमन टी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ एंड शी इज़ लाइकिंग इट। सो दिस इज़ इट गाइस, ये मेरे प्रेगनेंसी जर्नी के छोटे छोटे व्लॉग्स है। होप यू एंजॉय इट। अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टू कमेंट।